नमस्कार। आज 27 जुलाई 2020 सोमवार है और आज मैं आपसे निफ्टी के डेली चार्ट को दिखाकर निफ्टी के चार्ट को देखकर हम क्या समझ सकते हैं उसकी बात करूंगा। आप सब अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से चार्ट भी देखना सब जानते हैं, समझते भी हैं चार्ट्स को और शायद टेक्निकल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए नया नहीं है, फिर भी केवल हम आपसे ये बात कर सकते हैं कि इस चार्ट को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो मैं किस नज़रिए से देखता हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, एंड ऑफ डे चार्ट, ईओडी चार्ट। हर रोज़ एक कैंडल बनता है और हम यहाँ पर हैं आज। सबसे पहले तो हम देख लें कि हम हैं कहाँ। 7,500 से चलते हुए हम आज 11,131 पर हैं, यानी कि हम लगभग 3600 पॉइंट ऊपर है। जो लो था, लगभग 50% की तेजी हम देख चुके हैं मार्च से लेके अब जुलाई अंत तक। 4.5 महीने में 4.5 महीने में 50% बहुत होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी समझता हूँ। जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि ये बाजार धीरे धीरे करके संकीर्ण होता जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से मोमेंटम में कमी आ रही है। पहले हमारी तेज़ी इतनी बढ़ी गई, अगली बार करेक्शन के बाद तेज़ी यहाँ गई, उसके बाद करेक्शन हुआ, अब तेज़ी और कम है, कम होती जा रही है। हर बार जो तेज़ी का लेग है, जो तेज़ी का पॉइंट्स है, वो कम हो रहे हैं। आप में से प्राय इस चार्ट को देख के समझ जाएंगे कि इस पैटर्न को राइजिंग वेज कहते हैं। और पहले राइजिंग वेज के नीचे टूटने से ये माना जाता है कि वो एक तरह का बेयरिश सिग्नल है। यानी कि अगर हम इसके नीचे आ जाएं तो ये राइजिंग वेज कंफर्म हो जाता है। राइजिंग वेज हमेशा ये दर्शाता है कि हम एक करेक्टिव राइज में हैं। करेक्शन के बाद ये तेज़ी पूरी बुल मार्केट की तेज़ी नहीं है। ये तेज़ी जब ख़त्म होगी तो वापस हम मंदी में आ जाएंगे और वो ख़त्म होने का संकेत मिलेगा जब हम इस लाइन के नीचे आ जाएं। यानी आप समझ लीजिए करीब करीब 10,800, अंदाज से 800-900 के नीचे आए, 10,900 के नीचे आ जाए तो ये लाइन कंफर्म हो जाती है। ये हो गया क्लासिकल तरीका चार्ट को देखने का। लेकिन एक और बात है, ये ठीक है कि इन चार्ट्स को देखने के तरीके बहुत बरसों से इस तरह से बनाए गए हैं और हम सब इसको देख भी रहे हैं। पर आप समझिए कि मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ राइजिंग वेज की तरह से, आप भी देख रहे हैं और हो सकता है और बहुत लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो इस चार्ट को इसी रूप में देख रहे हैं। अगर मैं, आप, हम सब 10,900 में बेचने के लिए तैयार हैं तो आपको 1 मिनट रुक कर ये सोचना चाहिए कि हमारा माल खरीद कौन रहा है। जब हम सारे खुदरा ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर बेच रहे हैं इसी चार्ट को देखकर कि अब मंदी की शुरुआत हो गई है, तो दूसरी तरफ का सौदा कौन ले रहा है? इसका जवाब मेरे पास है नहीं, पर इसका चिंतन जरूर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जहां बेच रहे हैं वहां पर स्मार्ट मनी यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यानी कि वो लोग जिनके पास हमसे बहुत ज़्यादा पूंजी और अकल है, वो लोग हमसे खरीद रहे हो। 10,900 में हमसे खरीद कर 25-50 पॉइंट की मंदी और दिखाकर और फिर 500 पॉइंट की तेज़ी आ जाए, ये भी तो हो सकता है। इसलिए जब हम कोई भी चार्ट पैटर्न देखकर सोचे कि ऐसा हो जाएगा तो हमको वहाँ सहमना चाहिए, रुकना चाहिए और समझना चाहिए कि जब हम कोई ट्रेड करते हैं तो हमारे सामने कौन है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ ये टूट नहीं सकता और वापस मंदी शुरू नहीं हो सकती। मार्केट कुछ भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस इतना नहीं होना चाहिए कि ये चार्ट दिख गया तो ऐसा ही होगा। ऐसा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये चार्ट पैटर्न 100 बरस पहले ठीक थे, हो सकता है अब ये ठीक भी ना हो सकता है। और हो सकता है कि इस बार सही नहीं जाए, हो सकता है कि इस बार सही चले जाए। यानी कि प्रोबेबिलिटी सब चीज़ों की होती है। तो आपको व्यापार और ट्रेड उस प्रोबेबिलिटी को समझ कर करना चाहिए और उसके साथ ही अपने रिस्क को भी संभालना चाहिए।
जो व्यापारी अपना रिस्क समझकर संभाल कर ट्रेड करते हैं वो 10 बार गलती करते हैं, 2 बार सही होते हैं और फिर भी कमा के निकलते हैं। तो कोई चार्ट को देखकर ये मत सोचिए कि बस ऐसा हो गया तो ये होने ही वाला है, कोई ज़रूरी नहीं है। हर समय ये सोचना चाहिए कि जब मैं बेच रहा हूं तो मेरे सामने खरीदने वाला कौन है। अब मान लीजिए हम इस लाइन के ऊपर चले जाते हैं तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हम इस लाइन के ऊपर बार बार जा रहे हैं। तो आश्चर्य नहीं है कि अगर हम तेज़ी में, बाजार अब तक मंदी में आया नहीं है, मंदी में आने के लिए बाजार को दिखाना पड़ेगा कि मैं मंदी में आ रहा हूँ। जब तक वो नहीं दिखाता है तब तक तेज़ी तो चार्ट में दिख ही रही है, हम तेज़ी में ही हैं। ये हुई इस एंड ऑफ डे चार्ट की बात। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि मैं इस कोई निष्कर्ष और आपको बाई या सेल देने के लिए आज नहीं बैठा था बात करने। मैं आपको बता रहा हूँ कि सोच हमारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, केवल एक चार्ट पैटर्न पर नहीं संकुचित हो, थोड़ी बड़ी सोच हो और ये मान के चलें कि हमारे सामने भी कोई व्यापारी है। जब हम बेचते हैं तो खरीदने वाला भी होता है और हर समय चिंतन करना चाहिए कि वो खरीदने वाला या हमारे सामने बेचने वाला, हम जो भी कर रहे हैं उसके विपरीत काम करने वाला क्या हमसे ज़्यादा होशियार हो सकता है? हो सकता है। ये बात आज की हुई। मैं आशा करता हूँ हम फिर से इस तरह के वीडियोस में आपसे एक दूसरे से बात करते रहेंगे। आज इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।